पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय साउथ अफ्रीका दौरा, जोहान्सबर्ग में 20वें G20 लीडर समिट में करेंगे शिरकत। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलीला ने बताया, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के न्योते पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं पीएम मोदी। G20 के एजेंडे पर भारत का नजरिया रखेंगे। पीएम मोदी G20 लीडर समिट के तीनों सत्र को करेंगे संबोधित। कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। लुधियाना में पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के 2 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद पकड़े गए दोनों आतंकी। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर पुलिस के रोकने पर दोनों आतंकवादी ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों गोली लगने से घायल। पुलिस ने घायल आतंकियों को अस्पताल में कराया भर्ती। आतंकियों के पास से 2 चीनी हैंड ग्रेनेड, 5 चीनी पिस्टल और 50 से ज्यादा कारतूस बरामद। अमृतसर में ISI कनेक्शन वाला गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी एनकाउंटर में जेल, हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट के 4 मुख्य आरोपी कोर्ट में पेश। अदालत ने 10 दिन की NIA कस्टडी में भेजा। अब तक ब्लास्ट केस में टोटल 6 आरोपी अरेस्ट। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के सीक्रेट पार्किंग का खुलासा। दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने से महज 300 मीटर दूरी पर है पार्किंग। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पेंट कर पार्किंग के गेट से नाम छिपाया गया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में की छापेमारी। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के SIA टीम की रेड। 1 AK-47 पिस्टल राउंड और 3 लीवर ग्रेनेड जब्त। देश विरोधी गतिविधि के आरोपों पर की कार्रवाई। अलीगढ़ में मदरसा टीचरों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब जरूरी हुई। यूपी सरकार के निर्देश पर प्रशासन का फैसला। महाराष्ट्र के अक्कलकुवा मदरसे की होगी जांच। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने 1000 करोड़ के घोटाले और विदेशी नागरिकों को शरण देने का आरोप लगाया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन पदयात्रा में विस्फोट की साजिश का लगाया आरोप। कहा, हरियाणा में मिले विस्फोटक से आतंकवादी यात्रा में ब्लास्ट करना चाहते थे। बाबा बागेश्वर ने छतरपुर में सनातन पदयात्रा को बताया सफल। कहा, इससे हिंदू एकता को ताकत मिली। छुआछूत के खिलाफ समरसता का संदेश गया और वृंदावन में शराब की दुकानों पर कार्रवाई हुई। शिमला में संजौली मस्जिद का मामला फिर गरमाया। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली पुलिस स्टेशन के बाहर अनशन शुरू किया। अवैध मस्जिद में नमाज रोकने की मांग। पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने इस मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। SIR की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोकने की मांग की। CM ममता बनर्जी ने लिखा, मिस मैनेजमेंट से चल रही है SIR प्रक्रिया, इससे अराजकता जैसे हालात ये और खतरनाक। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सिंह ने पूछा, SIR रोकने वाली ममता बनर्जी कौन होती हैं? एक संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला है। शुभेंदु अधिकारी ने CM ममता पर सत्ता जाने के डर से हंगामा करने का आरोप लगाया। कहा, 9वीं बार हो रहा है SIR, CM लोगों को डरा रही हैं। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का ममता पर पलटवार। कहा, ममता बनर्जी SIR को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। SIR से सिर्फ बंगाल को ही दिक्कत क्यों? ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का अटैक। कहा, SIR का विरोध करने का नाटक कर रही है CM। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, SIR होकर रहेगा। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे TMC नेता कुणाल घोष का BLOs पर बहुत प्रेशर, लोग दबाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए आज से पूजन शुरू। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण। श्री राम मंदिर ध्वजारोहण पूजन की पूर्व संध्या पर 551 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। मुख्य यजमान ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने सरयू तट पर किया कलश पूजन। श्री राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण पत्र आया सामने। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन, CM योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में होगा समारोह। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, मंदिर निर्माण में शामिल सभी एजेंसियां ध्वजारोहण में होंगे शामिल। 7000 से ज्यादा मेहमानों का आमंत्रित किया गया। श्री राम मंदिर ध्वजारोहण के पहले अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा। श्री राम मंदिर कैंपस के आसपास भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। इंडिया गेट के आसपास AQI 300 के पार। आसमान में छाई जहरीले स्मोक की परत। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार का एक्शन। पर्यावरण मंत्री मंदिर सिरसा ने 1250 कंस्ट्रक्शन साइट्स का दौरा किया। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने 200 कंस्ट्रक्शन साइट्स को नोटिस किया जारी। 50 साइट्स किए गए बंद। दिल्ली के प्रीत विहार से पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से चोरी के 2 मोबाइल बरामद। गुजरात के सूरत में लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग। पूरा गोदाम आग में जलकर खाक। गोदाम में लकड़ी होने की वजह से आग तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। JCB की मदद से गोदाम को तोड़कर बुझाई आग। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरा तापमान। शहर के कई इलाकों में छाया हल्का कोहरा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। उज्जैन पहुंचे सिंगर सुमीन नौटियाल बाबा महाकाल के दर्शन भस्म आरती में शामिल हुए। ब्राजील के बेलेम में चल रहे UN जलवायु सम्मेलन COP30 के दौरान बड़ा हादसा। कार्यक्रम पवेलियन में आग लगने से मची अफरा-तफरी। पवेलियन के अंदर भागते नजर आए लोग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत को करवाया खाली। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग में झुलसने से 13 लोग घायल हुए।
वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 20 पदक जीते, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाजों का रहा दबदबा, 7 महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीते, पुरुष मुक्केबाज 2 गोल्ड मेडल जीते।